हेलो स्टूडेंट, ट्राइपॉड टीचिंग के 1 ईयर करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंदर आज हम आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर का अगस्त का पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री के पार्ट भी इंक्लूड है। इसमें जो हमें सबसे पहले चीज़ पढ़नी है वो है माइलारा कल्ट। माइलारा कल्ट जो है, इसमें हम फोक डेटी के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो है डेटी शिवा का मैनिफेस्टेशन है। और ये जो कल्ट है वो महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में और कर्नाटका में पाया जाता है मेनली। यहाँ पे महाराष्ट्र को मैंने एमएच लिखा है, आंध्र प्रदेश को एपी, तमिलनाडु को टीएन एंड कर्नाटका को ए से लिखा है, ताकि हमारा जगह कम लगे और रिवीजन बहुत जल्दी हम कर पाएं। यह जो कल्ट है हमें बसरूर में मिला है, जो कि मेडिवल इंडिया का एक ट्रेडिंग सिटी है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो यहाँ इस वाले पार्ट में हमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट, मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा। सेकंड, ये फोर्ट फोक डेटी है। थर्ड, ये कहाँ कहाँ पे, तो ये 4 जगहों पे पाए जाते हैं। और फोर्थ, बसरूर जो है ये ट्रेडिंग सिटी है। अब देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए रेफरेंस के लिए हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन कातकिया किंगडम। कातकिया किंगडम में सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कौन सा था? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर था मातुपल्ली या मोटूपल्ली। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि बसरूर जो था मेडिवल हिस्ट्री में या मेडिवल इंडिया में, वो क्या था? तो एक ट्रेडिंग सिटी था। उसी तरीके से यहाँ ये भी पूछ सकता है कि ये किस किंगडम में था। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि विजयनगर एम्पायर में था। क्यों था ऐसा? क्योंकि ये बसरूर शहर जो है वो कर्नाटका में पाया जाता है, और कर्नाटका जो है वो विजयनगर एम्पायर के अंदर था। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो एक ट्राइब के बारे में पढ़ना है। इस ट्राइब का नाम है पिरी पकूरा ट्राइब। ये ब्राज़ील की ट्राइब है। ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इनको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है और लैंड का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बाकी जैसे ट्राइब रहते हैं वैसे ही ये भी एक ट्रेडिशनल वे में रहते हैं, साथ में अपना आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे बस हमें इनका नाम याद रखना है कि पीरी पकूरा ट्राइब जो है वो ब्राज़ील का है, इंडिया का ट्राइब नहीं है। और एक चीज आप और कर सकते हो कि ब्राजील का जो है ना मैपिंग कर सकते हो कि उसके आसपास की कंट्री कौन सी है। अब ट्राइब से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इफ अ पार्टिकुलर एरिया, ये वाला क्वेश्चन, इफ अ पार्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल। तो अब यहाँ पे पॉलिटी भी इंक्लूड हो गया कि 5th शेड्यूल के अंडर किसी एरिया को लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है? अब क्वेश्चन ये ऐसा है कि सपोज एट मान लो कि ये इंडिया है। इंडिया का ये वाला पार्ट अगर 5th शेड्यूल में आ गया तो फिर क्या होगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो हम देखते हैं। दिस वुड बी प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल। बिल्कुल सही बात है कि ट्राइबल पीपल के लैंड को हम लोग नॉन ट्राइबल को नहीं दे सकते हैं। यही तो बात थी कि जितने भी लैंड एक्सप्लॉयटेशन होता था, देखना, ये लैंड का जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उसको रोकने के लिए जो वहाँ के लोकल इनहेबिटेट हैं ओरिजिनल, उनको बचाने के लिए यहाँ पे इन चीज़ों को किया गया। अब सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे लिखा गया है कि दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया। अब खुद ही सोचो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए तो हमने अमेंडमेंट किया था, पंचायती राज बनाया था, साथ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया था। तो इसके लिए 5th शेड्यूल नहीं, उसके लिए तो अलग से शेड्यूल है। तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। थर्ड ऑप्शन, दिस वुड कन्वर्ट द एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के लिए ऐसा कोई शेड्यूल ही नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। फोर्थ, स्टेट हैव सच एरिया वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ना, ऐसा कोई चीज हमने पढ़ा ही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो ऐसे ही चीजों को करना है। कई बार क्या होता है कि ट्राइब का नाम दे देता है, पूछता है कि ये कहाँ से है, तो इंडिया में कहीं भी पूछेगा तो ये ट्राइब नहीं पाई जाती। हमें ये चीज ध्यान रखनी है। ट्राइब से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ये भी यूपीएससी का। ये दोनों क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे गए हैं कि अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर द माइनिंग डिक्लेयर नल एंड वॉइड।
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये दोनों अगर जिसने भी इससे पहले वाले क्वेश्चन को किया था वो ये वाले क्वेश्चन को भी कर सकता था, क्योंकि उसमें पूछा रहा है कि फिफ्थ शेड्यूल के कारण ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल लैंड में नहीं दे सकते हैं, और उसी चीज को ये पूछ रहा है किस शेड्यूल के कारण ऐसा होता है। तो सिंपल सी बात है, थर्ड शेड्यूल, सॉरी थर्ड बोल रहा हूँ, फिफ्थ शेड्यूल के कारण। तो यूपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं अगर हम उसको करंट अफेयर के साथ सही से पढ़े तो। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सॉरी। यहाँ पे जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है मेगालिथिक हैट स्टोन। इसी को हम लोग बोलते हैं थोपी कल्लू। थोपी कल्लू अभी न्यूज में था, क्योंकि जो मेगालिथिक हैट स्टोन होता है, इसको जो है हम लोग यूज करते हैं, किया जाता था पहले बुरियल साइट के रूप में और कॉमेमोरेटिव मेमोरियल के रूप में। ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। तो जब भी साउथ इंडिया बोला जाता है तो आपको पता होना चाहिए साउथ के अंदर में कितने स्टेट होते हैं। तो वो सारे तो स्टेट होंगे ही, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया आपका, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। बस महाराष्ट्र हमसे छूट जाता है, इसलिए महाराष्ट्र को दिमाग में रखेंगे कि महाराष्ट्र भी आता है। अगर थोपी कल्लू कहाँ पे पाया जाता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें हम याद रखेंगे कि महाराष्ट्र भी था। और यहाँ से मिला क्या है, तो यहाँ से बुरियल साइट मिला है और मेमोरियल मिला हुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रेड फोर्ट के बारे में। तो सभी को पता है 15 अगस्त को जो हमारे पीएम है वो रेड फोर्ट पे झंडा फहराते हैं। और इसको बनाया किसने था रेड फोर्ट को, तो शाहजहां ने बनाया था। ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ पे दो तरीके के हॉल होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो लाल किला है यहाँ पे दो तरीके का हॉल है। एक को बोला जाएगा दीवाने आम, मतलब पब्लिक ऑडियंस के लिए, आम लोगों के लिए। और एक होगा दीवाने खास, स्पेशल लोगों के लिए, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस। यहाँ पे एक कब्रगाह भी है, बुरियल साइट भी है शाहजहां की वाइफ का, एसजे वाइफ मतलब शाहजहां की वाइफ का, मुमताज महल नाम था उनका। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं रेड फोर्ट से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड। तो यहाँ पर एक झारखंड 2003 में क्वेश्चन आया है कि एक्चुअल नेम ऑफ मुमताज महल क्या था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अर्जुमान बानो बेगम। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन को रखा है कि कुछ स्टैटिक चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, कि जैसे यहाँ पे इन लोगों ने पूछ दिया कि उनका एक्चुअल नाम क्या है, तो अगली बार ये भी पूछ सकते हैं कि इनका बुरियल कहाँ पे है। और चूंकि ये चीज न्यूज में थी इसलिए हमें पता होना चाहिए। ताजमहल से रिलेटेड या फिर शाहजहां से रिलेटेड हम दूसरी चीज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर ये 11 जिस पे लिखा हुआ है ये देख सकते हो। यहाँ पे क्या है कि जामा मस्जिद किसने बनवाया था, तो ये पता होना चाहिए, ये शाहजहां ने बनवाया था। तो अपना ताजमहल, उसके बाद से लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन है शाहजहां से रिलेटेड, जो कि यूपी पीसीएस में आया था। इससे पहले वाला झारखंड में था, ये यूपी पीसीएस में था। लगभग मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया था जो करंट अफेयर के इस टॉपिक के साथ टैली करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा जा रहा था कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने आगरा से दिल्ली अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, तो वो भी शाहजहां थी, शाहजहां ही थे। ठीक है, अब अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है संत गुरु रविदास या रैदास के बारे में, ये न्यूज में थे। ठीक है, तो ये कैसे हैं, तो ये एक मिस्टिक पोएट है, ये हमें याद रखना है कि ये जो संत हैं वो मिस्टिक पोएट हैं, सोशल रिफॉर्मर थे। और जो इनके वचन है, जो इनकी वैल्यू है, उसको हमने गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों का प्रमुख ग्रंथ है, उसके अंदर हमने इसको इंक्लूड किया है। इन्होंने एक ट्रेडिशन भी शुरू किया था, पंथ भी शुरू किया था, जिसको हम लोग दादू पंथ बोलते हैं। हाँ, ये चीज आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा कि इन्होंने एक इगलिटेरियन सोसाइटी का सपना देखा था, बेगमपुरा। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछ देगा बेगमपुरा इज एसोसिएटेड विद, तो ये एसोसिएटेड है रैदास से। इन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा था, ऐसी जगह का सपना देखा था बेगमपुरा, जहाँ पे लैंड विदाउट सॉरो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो बेगमपुरा इज एसोसिएटेड विथ
संत गुरु रविदास या रैदास। ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे और ये इनकरेज करते थे पर्सनल स्पिरिचुअल फ्रीडम। ठीक है, मतलब किसी के थ्रू नहीं, आप अपना खुद ही, आपको अपना साल्वेशन करना है, आप खुद ही करो। तो अगर इनसे ये पूछा जाता है कि ये पर्सनल थे या ग्रुप के थे, तो ये पर्सनल वाले थे। इनके फॉलोअर कहाँ पे हैं? तो आपको पता, ये वाला जो रीजन है ना, ये राजस्थान से होते हुए यूपी वाला एरिया, पंजाब गुजरात वाला एरिया यहाँ पे है। ठीक है, तो यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ में, आप याद रखना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन्होंने एक स्टेट की बात बोली थी, सहज, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सहज अवस्था। सहज किसको बोलते हैं? यूनियन ऑफ डाइवर्स ट्रूथ इनटू वन, मतलब वननेस की बात, एकात्म हो जाना, सहज हो जाना। आजकल इन्हीं का जो योग है, सहज योग का हम नाम सुनते हैं, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि सहज योग इज एसोसिएटेड विद, तो वो भी हमारा हो जाएगा संत गुरु रविदास से ही रिलेटेड हो जाएगा। अब ये जो फेमस पर्सनालिटी होती है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे एक क्वेश्चन है जिसको कि यूपीएससी 2012 में पूछा गया है और ये करंट अफेयर के न्यूज में भी था। वर्ल्ड्स सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू किसकी? रामानुजन की, जिसको प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट, मोदी जी ने इसे इनोग्रेट किया था हैदराबाद में। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट रामानुजन के बारे में सही है? आप देख रहे हो यहाँ पे करंट का पूरा बात बोल दिया और उससे रिलेटेड स्टैटिक पूछ दिया, इसीलिए मैं स्टैटिक चीजों को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1, बेस्ट मीन ऑफ सल्वेशन वाज डिवोशन। हाँ, ये भक्ति मार्ग के थे, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, बाकी देख लेते हैं। वेदाज आर इटर्नल, सेल्फ एग्जिस्टेंस एंड होली अथॉरिटेटिव, ये अथॉरिटी तो किसी को देते ही नहीं थे भगवान के अलावा, तो ये तो गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन, लॉजिकल आर्गुमेंट, नहीं, ये लॉजिक को नहीं मानते थे, ये प्रेम को मानते थे, ये डिवोशन को मानते थे, तो ये थर्ड सी भी गलत हो जाएगा। फोर्थ, सल्वेशन वाज ऑब्टेन्ड थ्रू मेडिटेशन, ये बुद्धिज्म में था, इनमें नहीं था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैंने 5 टॉपिक के बारे में बताया और साथ में हमने स्टैटिक वाला पार्ट भी देखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा। यहाँ पे आपका नोट्स मैंने छोटा रखा है ताकि आप इसको आसानी से रिवाइज कर सकें, और मेरा ये भी मानना है कि अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हो तो आप 1 से 2 या 3 बार वीडियो को देखोगे तो आप ये चीज़ें कभी एग्जाम में भूल नहीं पाओगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।